देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की आज अधिकतर सूबों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है। मेरे कहने से नहीं होता है। आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 1984 से 1989 तक, यानी 84 से 89 तक, फिर भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में, पूरे मुल्क में सिर्फ 2 MP थे। कौन थे वो? श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी। बाकी सबकी जमानतें जब 2 से वो यहाँ पहुंच सकते हैं। हमारे तो न 2 कभी थे, ना इंशाल्लाह 2 होंगे, हमेशा 50 से ऊपर रहे। तो जब 2 से वो यहाँ पहुंच सकते हैं तो ये 2 उतार चढ़ाव आता रहता है। हमारे कार्यकर्ताओं पे हमें भरोसा है, हमारे पदाधिकारियों पे हमें भरोसा है। हमारे जिला जिलाध्यक्ष आज तबियत खराब, उनको टाइफाइड हो गया। मुझे आप ये बताइए, खत्म किसको किया जाता है? जिससे खतरा होता है, डर होता है। उनको ये डर है कि हमारे सामने अगर कोई खड़ा है हिंदुस्तान में तो कांग्रेस ही खड़ी हुई है। कांग्रेस न खत्म हुई है, कांग्रेस खत्म करने वालों का ही नाम का पता नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ खत्म हो जाएगी, खत्म करना ऊपर वाले का काम है। खुदा भगवान ईश्वर खत्म करता है, उनका ही पता नहीं चलेगा। देख लीजिएगा, मैं जिंदा रहूंगा तो मैं भी देखूंगा, नामो निशान कहीं पता नहीं चलेगा। जहां 2 पे थे वहीं पे पहुंचेंगे। ये यही करते रहे, किसानों के मुंह का निवाला छीनते रहे, गरीबों के मुंह का निवाला छीनते रहे, बेरोजगारी बढ़ाते रहे। भाई, कहना नहीं चाहिए, इन्होंने हर चीज में GST लगा दी। पखाना पेशाब में लगा नहीं सकते, नहीं उसमें भी लगा देते, खाने में तो लगा दी। क्या कहूं मैं? तो ऐसे लोगों का हश्र क्या होगा, बताएगा। ईडी लगातार जो पूछताछ करे राहुल गांधी जी से, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि जो बोलेगा ED, CBI, इनकम टैक्स, दूसरी एजेंसियां लगा दी जाए। सिर्फ कांग्रेस बोल रही है, गरीबों की बात उठा रही है, किसानों की बात उठा रही है, बेरोजगारों की बात उठा रही है, कर्मचारियों की बात उठा रही है, किसानों की बात उठा रही है, आम आदमी की बात उठा रही है, GST की बात उठा रही है। जो भी ये गलत काम कर रहे हैं उसकी बात उठा रही है। उसका मुंह बंद करने के लिए किया जा रहा है। न राहुल गांधी डरे हैं, न कोई कांग्रेसी डरा है। हम डरने वाले नहीं हैं। ये जितना कर सके, ये जेल भरना चाहे जेल भरवा दें, जहां चाहे वहां भेज दें। हम किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, महिलाओं की और जो भी समस्याएं उठाते रहेंगे। और सरकार जो जनहित के विरोध में काम कर रही है उसको हम पर्दाफाश करते रहेंगे, कितनी भी पूछताछ कर लो। जिसकी पूछताछ की आप बात कर रहे हो, क्या है मामला? नेशनल हेराल्ड का मामला है ना। शुरुआत कहां से हुई थी आपको मालूम है? तो मालूम कर लीजिएगा, अभी इंटरनेट खोलिएगा। इसकी शिकायत सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता, उन्होंने की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी, नेशनल हेराल्ड में गड़बड़ हुआ है। इसके बाद 7 दिसंबर 2015 को सुब्रमण्यम स्वामी खुद जाते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जाकर के कहते हैं कि मैं अपनी शिकायत को वापस लेता हूं। तो हाई कोर्ट ने शिकायत वापस कर दी। तो फिर अब कौन सी भाई ED की जांच हो गई? और कहते मनी लॉन्ड्रिंग, मनी है ही नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई? हमें बता दें कि मनी आया कहां, इसमें था, कितने रुपए बढ़े। जिस चीनी मिल मालिक ने गन्ने का भुगतान 14 दिन में नहीं किया, उसको मैंने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का किया। जिसने ब्याज का पैसा किसानों का नहीं दिया, मैंने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का किया। आज क्या हो रहा है? मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, दूसरे लोग, सांसद, विधायक चीनी मिल वालों के साथ बैठ करके दावतें उड़ा रहे हैं। मारा जा रहा है किसान। चीनी मिल मालिक कहते हैं कि साहब चीनी के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। मैं गन्ना किसान हूं। गन्ने से क्या केवल चीनी बनती है? गन्ने से सबसे पहले शीरा मोलेसेस निकलता है, जिससे 70% शीरे से जीवन रक्षक दवाएं बनती हैं, एलोपैथिक बनती है, होम्योपैथिक बनती है, आयुर्वेदिक बनती है। और 30% शीरे से वो अल्कोहल बनता है। इसके बाद क्या होता है कि एक्सपोर्ट अलग किया जाता है दूसरे स्टेटों में। ये हो गया। इसके बाद उसी गन्ने से खोई निकलती है, कागज बनता है। उसी गन्ने से बिजली बनाई जाती है, उसी गन्ने से प्रेसमेट बनाया जाता है, उसी गन्ने से डिस्टिलरियां लगाई जाती हैं। आपके यहाँ भी डिस्टिलरी लगी है। तो मैं कह रहा हूं, आप चीनी की इनकम दिखा रहे हो, ये इनकम कहां जाएगी? लेकिन साहब
सरकार ने 15 रुपए बढ़ा दिए, अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक। गन्ना किसान हो या चाहे गेहूं किसान हो या कोई किसान हो, आज रो रहा है, अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इन सब बातों को लेकर के हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और जोड़ने के नाम पर उनके दुख में शामिल होंगे। जो हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जो ज्यादती हो रही है, तो एक तो यह है कि हमारी जो 9 तारीख से भारत जोड़ो पदयात्रा निकल रही है, उसकी तैयारी के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ कि उसका शुरुआत कहाँ से होगी, कोई हिस्टोरिकल प्लेस से या कोई महत्वपूर्ण प्लेस से होगी, और ख़त्म कहाँ पर होगी, वो भी हिस्टोरिकल प्लेस या महत्वपूर्ण प्लेस होगी। उसका रूट बनाना, 75 किलोमीटर से कम की पदयात्रा नहीं होगी। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि मैं अपने साथियों को कहूँ कि रूट बना करके इसको फाइनल कीजिए और 9 तारीख से इसको शुरू कीजिए। और पहले दिन 9 तारीख को कौन चलेंगे पदयात्री, दूसरे दिन कौन कौन चलेंगे, तीसरे दिन कौन कौन चलेंगे, इस तरीके से पूरे 15 तक कौन कौन चलेंगे, और दोपहर को कहाँ रुकेंगे, रात को कहाँ रुकेंगे, खाने की व्यवस्था कैसे होगी, उनके रुकने की व्यवस्था कैसे होगी, सारी व्यवस्था कराने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। दही जमाया और आप खा लें। आदमी के मुंह का निवाला भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों ने छीन लिया है। खाने में टैक्स, पीने में टैक्स, चलने में टैक्स, सोने में टैक्स, और वो जीएसटी एक ऐसा है जिसको माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत पहले गब्बर सिंह टैक्स कहा था। इन सब बातों को जन जन तक कांग्रेस पार्टी अपनी भारत जोड़ो पदयात्रा में बताएगी, लोगों को जागरूक करेगी। और है क्या कि अगर हम विरोध करते हैं और किसी पार्टी में कांग्रेस के अलावा हमें हिम्मत नहीं दिख रही कि वो विरोध कर सके, अब वो डर के चुपचाप कुछ बैठ गए हैं, कुछ पार्टी के नेता जो विरोधी पार्टी के नेता हैं कांग्रेस के अलावा। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बोल रही है और शुरू से बोल रही है। सोनभद्र का मामला आया था तो प्रियंका गांधी जी पहुंच गई सबसे पहले, और कोई पहुंचा ही नहीं। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का मामला आया था तो प्रियंका जी जब गई तो उनको 3 दिन पीएसी कैंपस में सीतापुर में बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया और 3 दिन उनको बंदी बना के रखा गया। वहाँ पर फिर राहुल गांधी जी प्रियंका जी के पास गए, फिर वहाँ से उनको लेकर के दो मुख्यमंत्री पंजाब के और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साथ में गए। वहाँ हाथरस का मामला आया तो सबसे पहले आपने देखा कि दिल्ली के बॉर्डर में किसान 3 काले कानून को लेकर के जो किसानों के खिलाफ से धरने पे बैठे रहे, जाड़ा गर्मी बरसात बैठे रहे, और 700 किसानों की मौत हो गई। फिर श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस किसान बिल को वापस ले लिया और कहा हमसे भूल हो गई, हमसे चूक हो गई। जिन 1 साल तक वो किसान बैठे रहे धरने पे, कोई मंत्री तो छोड़ो, कोई भाजपा का विधायक तक नहीं गिर गया कि आपके क्या हाल है, उनके हाल में मालूम करते, वो मरते रहे। आपने उस काले कानून को वापस ले लिया, लेकिन जो 700 किसान मर गए उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? मोदी जी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, किसान पूछना चाहते हैं, किसानों का गन्ने का रेट 5 साल में आपने 15 रुपए बढ़ाए, अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पूछना चाहता हूँ, और पूछने के साथ साथ अगर नहीं मालूम है तो जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं भी गन्ना मंत्री था। मेरे पास 18 डिपार्टमेंट थे जिसमें एक गन्ना था।